एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का बोलबाला था, एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल 8 साल का था और उसकी आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा और चंचलता झलकती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने और करने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दी हार मान लेता था, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और काम। अगर वह पहली बार में सफल नहीं हो पाता तो वह निराश हो जाता और कोशिश करना छोड़ देता। एक दिन की बात है, राहुल अपने घर के पिछवाड़े में बैठा हुआ था। वहां उसने एक चींटी को देखा जो एक बड़े से दाने को लेकर चल रही थी। चींटी का आकार उस दाने के मुकाबले बहुत छोटा था, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। राहुल ने देखा कि चींटी दाने को लेकर चल रही है, लेकिन रास्ते में एक पत्थर आ गया। चींटी ने दाने को पत्थर के ऊपर से ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। फिर उसने दाने को पत्थर के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। राहुल ने सोचा कि चींटी अब हार मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चींटी ने दाने को पत्थर के एक तरफ से घुमाया और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाने लगी। राहुल हैरान था। उसने देखा कि चींटी ने कितनी मेहनत की और आखिरकार वह दाने को लेकर आगे बढ़ गई। यह देखकर राहुल के मन में एक सवाल उठा, क्या मैं भी इस चींटी की तरह धैर्य और दृढ़ता से काम कर सकता हूं? उस दिन के बाद राहुल ने चींटी को अपना गुरु मान लिया। वह रोज उस चींटी को देखता और उससे सीखता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वह भी चींटी की तरह धैर्य और दृढ़ता से काम करे। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। राहुल की पहली परीक्षा उसकी पढ़ाई में आई। उसे गणित के एक सवाल को हल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन सवाल हल नहीं हो रहा था। पहले तो उसका मन हार मानने को कर रहा था, लेकिन फिर उसे चींटी की याद आई। उसने सोचा कि चींटी ने कितनी मेहनत की थी और आखिरकार वह सफल हो गई थी। राहुल ने फिर से कोशिश की और इस बार वह सवाल हल करने में सफल हो गया। उसने महसूस किया कि अगर वह धैर्य और दृढ़ता से काम करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राहुल की दूसरी परीक्षा उसके खेल में आई। वह फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता था, लेकिन उसका ड्रिबलिंग अच्छा नहीं था। वह बार बार गेंद को खो देता था और निराश हो जाता था। लेकिन अब वह चींटी से सीख चुका था। उसने रोज अभ्यास करना शुरू किया। कभी कभी तो वह इतना थक जाता कि उसका शरीर दर्द करने लगता, लेकिन वह रुकता नहीं। उसने धैर्य और दृढ़ता से अभ्यास जारी रखा और आखिरकार वह एक अच्छा ड्रिबलर बन गया। राहुल की तीसरी परीक्षा उसके घर के काम में आई। उसकी मां ने उसे बगीचे में फूल लगाने का काम दिया। राहुल ने पहले तो बहुत उत्साह से काम शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। मिट्टी खोदना, पौधे लगाना और उन्हें पानी देना, यह सब उसे बहुत थकाऊ लग रहा था। लेकिन फिर उसे चींटी की याद आई। उसने सोचा कि चींटी ने कितनी मेहनत की थी और आखिरकार वह सफल हो गई थी। राहुल ने फिर से काम शुरू किया और आखिरकार उसने बगीचे को सुंदर फूलों से भर दिया। राहुल ने चींटी से सिर्फ धैर्य और दृढ़ता ही नहीं सीखी, बल्कि उसने यह भी सीखा कि छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उसने देखा कि चींटी ने एक बड़े दाने को छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ाया था। राहुल ने भी अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांट लिया और उन्हें एक एक करके हासिल करने लगा। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ता से काम करने पर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चींटी की तरह अगर हम हार न माने और लगातार कोशिश करते रहें, तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। राहुल ने चींटी से सीखा कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम धैर्य और दृढ़ता से काम करें, तो हम उस रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद।